जय हिंद दोस्तों। अगर हम बात करें समस्या की तो अगर आपने अपना नाम, पता, सर्टिफिकेट नंबर गलत अपलोड कर दिया है अगर ऑनलाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें सब कुछ मैंने लिख दिया है कि आप लोग पढ़ भी सकते हैं। अगर आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम जब भरा था उस टाइम आपका नाम में कुछ गलती हो गया है, आपने सुधार नहीं करा पाया है, पता गलत हो गया है, या किसी सर्टिफिकेट नंबर मान लीजिए आपका निवास का क्रमांक होता है वो गलत भर दिया है, तो आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आप शपथ पत्र बनवा लें। लेकिन देखिए, छोटी गलती कुछ है तो उसके लिए शपथ पत्र काम कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए निवास है उसके लिए काम कर जाएगा। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस हो गया, जिसके बेस पे आरक्षण मिलता है, इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। ये अगर होता है तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा सीधा-सीधा। अगर जाति और ईडब्ल्यूएस का नंबर गलत भर दिए हैं, मान लीजिए उसका सर्टिफिकेट नंबर जो होता है जाति प्रमाण पत्र का या ईडब्ल्यूएस का, तो ऊपर सर्टिफिकेट नंबर गलत भर दिए हैं और लेकिन अपलोड सही किए हैं। आपने जो अपलोड किया है वो सही किया है, साइबर कैफ़े में गलत भर दिया है, तो शपथ पत्र बनवाएँगे तो उससे काम आपका हो जाएगा। दूसरी गलती है कि आधार कार्ड कितना ज़रूरी है और क्या उसको अपडेट कराना ज़रूरी है? तो जी हाँ, आधार कार्ड जो है आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफ़िकेशन भी साफ-साफ लिखा है कि अपडेट और अनलॉक होना चाहिए। देखिए 4 नंबर आपके डीवीपीएसटी पे भी लिखा होगा, 4 नंबर का जो पॉइंट होगा वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अपना आधार कार्ड अपडेटेड एंड अनलॉक्ड होकर लेके आना है वहाँ पे, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, आधार कार्ड को अपडेट और अनलॉक करा लेंगे। अगली गलती पे चलते हैं जहाँ पे मान लीजिए आपके मार्कशीट पे 10th के मार्कशीट पे या 12 के मार्कशीट पे जो लोग सुधार करवाए रहते हैं ना उनका फ़ोटो नहीं होता है, उसपे फ़ोटो नहीं है तो क्या करेंगे? जब फ़ोटो नहीं है आपका तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही लेके जाइए। जितने भी ज़्यादातर होता है मतलब कुछ में हो जाता है, सुधार कराए हुए जितने भी मार्कशीट होते हैं, जो सुधार के आया होता है उसमें फ़ोटो नहीं होता है पहले से, ये चीज़ आप लोग जान जाइए। तो इसके लिए आपको समस्या कोई कुछ भी नहीं आने वाली, ठीक है? अगर फ़ोटो किसी और का है, मान लीजिए सर्टिफ़िकेट है, कुछ आपने सुधार भी नहीं कराया, किसी और का फ़ोटो उस पे लगा है, फ़ोटो तो साफ़ होता नहीं है लेकिन दूसरा किसी और का लगा है, तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र ज़रूर बनवा लेना है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, बार-बार कमेंट आ रहा है, क्या एकदम छोटी-सी गलती है, मान लीजिए बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा, जैसे ये छोटी की मात्रा हो गई और बड़ी की मात्रा, दोनों में से गलती है किसी के नाम पर, किसी के मान लीजिए इतना मात्र गलती है, छोटा ऊ का मात्रा है, किसी में बड़ा ऊ का मात्रा है, मतलब एक मात्रा का गलती है, इतना छोटा है, तो क्या इसके लिए भी शपथ पत्र ज़रूरी है? तो देखिए, इतना ध्यान से आप जाएँगे वहाँ पे तो चेक नहीं होता है कि मान लीजिए आपका एक-एक ऊ का मात्रा दिखा जाए, छोटा ऊ का है कि बड़ा ऊ का है। लेकिन कोई अधिकारी जो बैठा है चेक करने के लिए, वो स्टिक निकल गया, तो क्या करेंगे फिर आप? आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आपको क्या दिक्कत है? पहले से ही आप कितना हो भी छोटी गलती हो, उसके लिए एक शपथ पत्र बनवा के, एफ़िडेविट बनवा के अपने बैग में आपको लेके जाना है, ठीक है? अगर एक चीज़ और बात है, आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस दिन डीवीपीएसटी होगा पहले दिन का, मैं आपको लाइव दिखाऊँगा या वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा कि कितना स्टिक चेक हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये मैं आपको पहले दिन ही दिखाऊँगा डीवीपीएसटी में, ठीक है? अब अगली गलती की ओर चलते हैं। क्या शपथ पत्र, बहुत लोग ऐसे-ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि शपथ पत्र तो उन्होंने बनवा लिया है, लेकिन उसपे जो बनाने वाला है वो ना रोल नंबर लिखा है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। तो क्या होगा, मान्य होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल मान्य नहीं होगा वो, एक बात जान लीजिए आप लोग। जिस शपथ पत्र पे आपका ना रोल नंबर है, ना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना भर्ती का विज्ञापन संख्या दिया है, तो आपका मान्य वो शपथ पत्र नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सही से बनवाएँ, तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि एफ़िडेविट का फ़ॉर्मेट करके एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिए, मैंने पॉइंट दर पॉइंट बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे-कैसे आपको बनाना है। तो उस वीडियो को देख लीजिए और बिल्कुल वैसे स्टेप बाय स्टेप बनवा लीजिए। आपने बनवा भी लिया है तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई नया जाके आप बनवा लीजिए। अगर आपके यहाँ नहीं कोई है, नोटरी वाला नहीं देता है, नहीं लिखता है, तो फिर आपको क्या करना है, 10 का स्टैम्प खरीद लेना है, अपने नाम से खरीद लेना है। आप उसको पेन से भी लिख सकते हैं, आपको मर्ज़ी है, अगर बढ़िया हैंडराइटिंग है तो पूरा पेन से पूरा शपथ पत्र लिख लीजिए। अगर नहीं हो रहा, अगर आपको कुछ सहूलियत चाहते हैं, वहाँ पे है कुछ तो वहाँ पे टाइप करवा लीजिए। नीचे उसमें आपका साइन होना चाहिए और अंगूठा का निशान होना चाहिए, महत्वपूर्ण ये चीज़ होता है। टाइप रहे या पेन से रहे दोनों चल जाता है, ठीक है? अगली गलती क्या होती है कि कुछ भी के पूछते हैं लोग, पूछ रहे हैं कमेंट में, क्या थोड़ा-सा गलती होने पे बाहर कर दिया जाएगा? तो नहीं, अगर सुधार लायक गलती है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाता है, समय दिया जाता है कि आप 1 हफ्ता में आके फिर लखनऊ बोर्ड के पास अपना डीवी करा लें। ऐसा होता है, हर एक भर्ती में होता आया है।
तो इस चीज़ से मत डरे कि छोटा-सा गलती है तो आपको बाहर कर दिया जाता है, डिवी में इसके लिए बाहर नहीं किया जाता है। एक चीज़ और है, आपको डाउट है किसी मान लीजिए पीएचडी में आपकी हाइट नापी जा रही है, आपका हाइट थोड़ा-सा पॉइंट में कम हो रहा है, डिजिटल मशीन पे नापेगी, कम हो रहा है, आपको डाउट है कि आप फिर नपवाना चाहते हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट में, किसी भी चीज़ में आपको डाउट है, तो वहाँ से तुरंत होने के बाद एक अपील फार्म मिलता है, ठीक है? अपील फार्म लेना है और उसको भर के तुरंत वहीं पे सबमिट कर देना है। तो आपका 2 बार, 3 बार, जितना बार जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक आपका चेक करके आपको संतुष्ट किया जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन उसी दिन करना है, ये नहीं कि आज हम हुए हैं और अगले दिन एप्लीकेशन देंगे तो नहीं मान्य होगा, उसी दिन करना होगा। अब अगली समस्या आती है कि डीवी पीएचडी का दिनांक बदलवा सकते हैं। बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि उसी दिन परीक्षा पड़ गया है, किसी चीज़ का परीक्षा हो गया है, किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो इस चीज़ से आप लोग बच ही के रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको समस्या ऐसी है तो आप सेंटर पे जाएँगे अपने, जहाँ पे आपका डीवी पीएचडी है, और सेंटर पे एक एप्लीकेशन लिखना होगा आपको, जो वहाँ का नोडल अधिकारी होगा ना, उसके नाम से एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद से आप माँग कर सकते हैं कि हमको ये कारण से 2 या 3 दिन का हमारा डेट आगे का कर दीजिए। अगर कारण सही लगा, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपका एग्ज़ाम पड़ा है, कुछ इस टाइप का सही लगा, तो नोडल अधिकारी के पास इतना अधिकार रहता है कि आपका डेट डीवी पीएचडी 2-3 दिन आगे कर सकता है। ये नहीं कि वो 2 महीना आगे कर पाएगा, इतना अधिकार उसको नहीं है। हाँ, लेकिन जितना दिन हो रहा है उसके बीच में 2-3 दिन आगे आपका बढ़ा देगा, तो आपका काम हो जाएगा। अब एक समस्या आ रही है, क्या लड़कियों ये सारा क्वेश्चन बहुत आ रहा है। लड़कियों के नाम में, किसी के नाम में जैसे 10th के नाम में कुमारी लगा है, ठीक है? और 12 में कुमारी नहीं लगा है। तो पूछ रही हैं कि क्या शपथ पत्र इसके लिए बनवाना पड़ेगा? तो नहीं, अगर कुमारी का दिक्कत है आपको, तो कुमारी के लिए आपको कहीं भी, अगर आपके किसी भी सर्टिफ़िकेट में बता रहे हैं कुमारी का दिक्कत है, किसी में कुमारी लगा हो या कुमारी न लगा हो, उसके लिए आपको शपथ पत्र के लिए कुछ नहीं बनवाना है। कोई नहीं माँगेगा आपसे, ना आपको बाहर किया जाएगा इसके लिए, ठीक है? कुमारी से मत डरें। दूसरी चीज़ ये है कि किसी किसी के माता-पिता के नाम, जैसे राजकुमार नाम है, किसी के पिताजी का नाम 10th में राजकुमार ऐसे लिखा है, और 12 में जाके उसका उनके पिताजी का नाम राज अलग हो गया है, कुमार अलग हो गया है, मतलब स्पेस का एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ईडब्ल्यू वो बनवाना पड़ेगा एफ़िडेविट? तो नहीं, इसके लिए भी आपको नहीं बनवाना पड़ेगा एफ़िडेविट। लेकिन हाँ, अगर सरनेम में दिक्कत है, अगर कहीं मान लीजिए आपके माताजी का नाम जैसे आशा देवी है, किसी में आशा सिंह लिखा है, अगर इस टाइप का नाम है, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, आप बनवा लीजिएगा। समझ गए ना? कुमारी के लिए नहीं बनवाना है और स्पेस के लिए भी नहीं बनवाना है, बाकी चीज़ के लिए बनवाना है। शपथ पत्र तो आप लोग, एक मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि आप सभी लोग शपथ पत्र एक ऐसे बनवा के ले जाएँगे, अपने नाम से जो भी फ़ॉर्मेट मैंने बताया है, वैसे बनवा के ले जाएँगे, और जहाँ पे गलती बताया जाता है, जैसे पॉइंट 4 में गलती बताया जाता है, पॉइंट 4, 5 पॉइंट छोड़ देंगे वहाँ से छोड़ के नीचे अपना बाकी सारा चीज़ वैसे ही लिखा रहेगा, और इसको बैग में लेके जाएँगे। अगर समस्या आती है सेंटर पर, किसी चीज़ में कोई अधिकारी कहता है कि नहीं आपके यहाँ पे बिंदु गलत है, आपके नाम में ये है, कुछ भी गलत निकालता है छोटे से भी, तो शपथ पत्र निकालेंगे, वहीं पे अपने पेन से बढ़िया से लिख देंगे, खाली खाली जगह जो छोड़े रहेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? आगे चलते हैं, चेस्ट में फुलाव। बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि जैसे चेस्ट में फुलाव कम है, तो क्या बाहर कर दिया जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेकिंग होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया है, 3 गुना लगभग बुलाया गया है, तो इसमें आपको चेस्ट कम होगा या हाइट कम होगा तो बिल्कुल बाहर कर देंगे। कुछ नहीं सोचेंगे वो लोग कि बाहर किया जाए कि ना किया जाए। कम है तो सीधा बाहर करेंगे, सीधी बात है। तो आप लोगों को एकदम अपना मैनेज करके जाना है। हाँ, एक्यूरेट है तो बाहर नहीं कर सकता कोई, लेकिन कम है तो बाहर कर देंगे। तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव चाहिए। अगर आपका 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कम है, अगर नहीं फूल पा रहा है, 2 ही फूल रहा है, 3 ही फूल रहा है, तो आप ये रूटीन फ़ॉलो करिए। आपका मैं गारंटी देता हूँ, 100% कह रहा हूँ कि आपका 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। डाइट में आपको ये चीज़ लेना है, ये सारा चीज़ डाइट में आप देख लीजिए। मास गेनर जो मैंने लिखा है, मास गेनर अच्छी कंपनी का लेंगे, किसी कंपनी का जो बढ़िया कंपनी है, आपको पड़ेगा 2 से 3 हज़ार रुपये का पड़ेगा ये मास मास गेनर। और अगर 2 केजी का लेंगे, 1 केजी का लेंगे तो और सस्ता पड़ेगा, 1500 रुपये का पड़ जाएगा। मास गेनर लेंगे और ये सारा का सारा रूटीन फॉलो करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइप का करेंगे, और इसके बाद रेगुलर जिम जाएंगे। जिम अगर आप सक्षम है तो दोनों टाइम जिम करें, 2 टाइम जिम करें। और जिम में बाकी पैर और का एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, बस चेस्ट लगाना है और बैक की एक्सरसाइज करना है। चेस्ट और बैक, यही 2 एक्सरसाइज करना है। और एक जैसे चेस्ट का 5 सेट लगाएंगे और 5 सेट लगाएंगे बैक का, रोज़ यही काम करेंगे, 10 दिन तक करेंगे और इतना डाइट लेंगे।
गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर खूब आराम से फुला हो जाएगा। नहीं भी आपका कम भी होगा तो इतना लेंगे कन्फर्म है कि हो जाएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ, इसको फॉलो करिए बिल्कुल एकदम तरीके से, और अच्छी नींद लीजिए इसके साथ-साथ। आगे चलते हैं कि निवास प्रमाण पत्र पुराना हो गया है। कुछ कोई लोग क्या है 2019 का निवास लगा दिए हैं, कोई 2018 का निवास लगा दिया है, ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। तो उनको क्या दिक्कत होगा, बाहर होंगे तो निवास के लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, इतना जानिए। किसी-किसी सेंटर पर, जैसे मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ था कि अधिकारी बोलने लगे कि 3 साल से ज़्यादा पुराना निवास नहीं चलेगा, 3 साल से पुराना नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास समय है, अगर हफ्ता 10 दिन समय है, 1 हफ्ता में तो आजकल निवास बन जा रहा है। समय है तो आप एक नया निवास बनवा भी लीजिए, सही रहेगा। अगर नहीं भी बना पाते हैं, नहीं है समय आपके पास, तत्काल आपका पहले दिन ही है, तो भी आपको दिक्कत कोई चीज़ नहीं है, निवास के लिए कोई बाहर नहीं करेगा, इसके लिए अपील करेंगे। आपको प्रूफ़ करना पड़ता है कि हाँ, मैं इसी गाँव का निवासी हूँ, ठीक है? लेकिन समय है तो इन सब लफड़े से दूर रहेंगे, आपको एक नया निवास बनवा लेना है। अब हमको लगता है कि सारी समस्या का समाधान आपका हो गया होगा। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करिए, मैं स कमेंट में सबका रिप्लाई करता हूँ। और वैसे मैं पहले दिन का डीपीपीएसटी आपको दिखाऊँगा, कन्फर्म दिखाऊँगा कैसे चेकिंग हो रहा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।